हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे। इसका एक पार्ट जो है वो मैं करवा चुकी हूँ और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। पहले इसको देख लो फिर उसको देख लेना। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मतलब जितने भी हो पाए वो सारे आज ही मैं कवर करवा दूं। मतलब जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको ऐड करने की कोशिश की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है मैं यहाँ पर टेट और कमीशन की तैयारी करवा रही हूँ, HP टेट आर्ट्स की। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस टेट के लिए आ रही हैं क्योंकि टेट पास में है। जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं वो परेशान ना हो, उन लोगों के लिए भी जल्दी ही वीडियोस आएंगी। हाँ, अभी मैंने पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कुछ वीडियोस उसमें हैं और कुछ इंडियन एजुकेशन की वीडियोस हैं जैसे अंडर कमीशन वगैरह, वर्धा स्कीम वगैरह, तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके नेक्स्ट भी पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगी, बट पहले थोड़ा सा टेट को फोकस कर रही हूँ, तो आप लोग बने रहें, परेशान ना हो। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। सबसे फर्स्ट आज जो है हमारा स्टेट वो है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पर एशियाटिक बब्बर शेर पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाटिक बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और बेसंदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बेसंदा राष्ट्रीय उद्यान और जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है मैरिन राष्ट्रीय उद्यान, ये कच्छ की खाड़ी में है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात के याद रखने हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, बेसंदा राष्ट्रीय उद्यान है और मैरिन राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट जो है असम। ठीक है, असम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक तो पहले ही इसके जो ये काजीरंगा है, मानस वगैरह है, ये पूछे जाते हैं। दूसरा, 2 नए राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बने हैं, रायमोना और दिहंग पटकाई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इस बार इसका कोई भी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो करंट अफेयर में होते हैं उनके पूछने की ज्यादा संभावना होती है। करंट अफेयर की कुछ वीडियोज तो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अगर आप लोग और वीडियोस करंट अफेयर की चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि करंट अफेयर टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर से हर साल 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सींग वाला गैंडा जो होता है उसके लिए फेमस है। ठीक है, राइनो जो होते हैं, एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए ये फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जंगली भैंसा पाया जाता है, ये मेनली जंगली भैंसे के लिए फेमस है। ठीक है, जंगली भैंसे के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट है औरांग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ये जो रायमोना और दिहंग पटकाई है इनको अभी अभी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। ठीक है, कुछ टाइम पहले। तो ये दोनों ही करंट अफेयर के टॉपिक थे, इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो काजीरंगा, मानस, औरांग, नामेरी, डिब्रू सिखोवा, रायमोना और दिहंग पटकाई ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? असम के राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये लोकटक झील में है। लोकटक झील आपने सुनी होगी, लोकटक झील मणिपुर में है और लोकटक झील में ही है ये केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसका सिरोई राष्ट्रीय उद्यान। 2 राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? हरियाणा में, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों ही कुल्लू में है।
ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कुल्लू में है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर में, और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला, खीरगंगा कुल्लू के राष्ट्रीय उद्यान, और सिंबलवाड़ा सिरमौर में है, और पिन घाटी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, तो ये आपको 5 जो है वो हिमाचल प्रदेश के याद रखने हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? चांदोली, गुगामल, नवगांव, पेंच, संजय गांधी, ताडोबा। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हो गए? चांदोली, गुगामल, नवगांव, पेंच, संजय गांधी, ताडोबा। ठीक है, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 है, श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा, राजीव गांधी। तो ये 3 कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है ये। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना में देखिए कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली और मरुगारवन राष्ट्रीय उद्यान। मरुगारवन अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई थी। मरुगारवन है ये। ठीक है, मरुगारवन है ये, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मरुगारवन राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटका में है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा भी गया है टेट में, बांदीपुर। उसके बाद है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल, या इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा है? अंशी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नागरहोल। ठीक है, ये 5 कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटका के। नेक्स्ट है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा और मौलिंग ये 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद है गोवा। गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये है भगवान महावीर मौलेम राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी अकेला महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी लिखा होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भगवान महावीर मौलेम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? गोवा में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, नेवोरा घाटी, बुक्सा, गोरुमारा और जल्दापारा। ठीक है, ये जो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं ये कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, नेवोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? त्रिपुरा में है क्लाउडेड लिपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक है क्लाउडेड लिपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बिसोन, या इसको राजबरी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। त्रिपुरा में क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान या फिर इसको बिसोन राजबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा केरला। केरला में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? केरला में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, और ये पूछी भी जाती है साइलेंट वैली एग्जाम्स में। ठीक है, साइलेंट वैली एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपको ध्यान रखनी है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है केरला में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है केरला में, अन्नाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान है और इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। 1-2 और भी थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैंने नहीं लिखे, अजीब से नाम, बट आपको ध्यान रखना है ना, जिनके पीछे शोला लिखा होगा ना वो राष्ट्रीय उद्यान केरला में है, जिनके पीछे लिखा होगा जैसे अन्नाईमुड़ी शोला। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कुछ शोला लिखा हुआ आएगा तो फिर ध्यान रखना है वो केरला में है। अन्नाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार और साइलेंट वैली। ठीक है, ये कहाँ पर है? केरला में है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ में देखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती, इसको कुटरू भी बोलते हैं, इंद्रावती या कुटरू। ठीक है, इंद्रावती की राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फावंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मिजोरम में कौन कौन से हैं? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लू माउंटेन के ऊपर है ये फावंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये दो राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के हैं, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फावंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा, ये लास्ट रहता है अब थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है हमारे, देखिए मेघालय। मेघालय में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मेघालय में एक है नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान और बाल पक्रम। ठीक है, बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये मेघालय के हैं। मेघालय के नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान और बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। इसके बाद है हमारा नागालैंड। नागालैंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? ये है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में इंटाकी, ठीक है, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? नागालैंड में है ये। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, तमिलनाडु में है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हो गए? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर हो गए? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, 9 राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में। फर्स्ट है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ये जो साउथ बटन है, ये जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे बड़ा हमने पढ़ा था ना लद्दाख में। ठीक है, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये जो है साउथ बटन, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद है गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो 9 राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर हो गए? अंडमान निकोबार में। सैडल पीक, रानी झांसी, महात्मा गांधी, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, और माउंट हैरियट, कैम्पबेल बे और गलाथिया, ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।